यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। असद उमर ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया, सियासत भी छोड़ दी है। एक्स पर अपने बयान में असद उमर ने कहा कि पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। एक दिहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूं कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खासतौर पर मैं NA 54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, असद उमर ने आज अपनी जिंदगी का बड़ा अहम फैसला किया है और सियासत को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया है। उन्होंने अपने एक पैगाम में ये कहा है कि वो पहले भी इस बात के कायल थे और इस बात पर यकीन रखते थे कि जो है वो इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं था, जबकि अब भी मैं अपनी पॉलिसी पर जो है वो कायम हूँ कि रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस जो है वो नहीं बनना चाहिए और मुल्क के मफाद में सबको मिलकर काम करना चाहिए। असद उमर के पैगाम में ये कहा गया है कि पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। चूँकि वो इस्लामाबाद से मुंतखब हुए थे और फेडरल मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने अपनी जो टीम है इस्लामाबाद की, उनके हल्के की, उसका भी शुक्रिया अदा किया और उनके किरदार की तारीफ भी की। देखें, पहले भी असद उमर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर चुके थे और सानिया 9 मई के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पॉलिसियों और उनके इक़दाम की मुखालफत की थी, लेकिन बाद फिर जो है उन्होंने कुछ बयानबाजी शुरू की और कुछ उन तक पैगाम रसानी जो है वो हुई, तो उन्होंने जो है वो बयानबाजी शुरू की। लेकिन अब जो है उन्होंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। जी जावेद बलोच, ये भी बताइएगा कि रियासती इदारों से तसादुम की पॉलिसी ही सिर्फ सियासत छोड़ने की वजह है या कोई और वजह भी है? देखें, जो रियासती इदारों से टकराव है या अपनी ही फौजी इंस्टॉलेशन पर हमले हैं, उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। सानिया 9 मई को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। सानिया 9 मई को जो जलाओ घराव हुआ उसको उस पर कोई भी जो है वो अपना स्टैंड नहीं ले सकता। तो इसलिए असद उमर ने फैसला किया है कि चूंकि सानिया 9 मई एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी कौम के जो है वो को हिला के रख दिया कि किस तरह जो है वो 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए, किस तरह जलाओ घराव किया गया, तो उस पर पूरी कौम ही नाला थी और इन्हें भी अब एहसास हुआ कि जो है वो इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, इदारों की जो है मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। इस बारे में कहिएगा कि पहले भी बहुत से पार्टी रहनुमाओं ने पीटीआई को खैरबाद कहा है, लेकिन उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखें, असद उमर चूँकि कारोबारी शख्सियत हैं, उन्होंने टेक्नोक्रेट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इदारों में काम किया और अपनी जो कारोबारी जिंदगी है उसको भी जो है वो चलाते रहे और फिर बाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कहने पे जो है वो सियासत में आए और सियासत शुरू की। लेकिन चूँकि सानिया 9 मई से पहले तक असद उमर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे थे, उनकी पॉलिसियों के साथ खड़े रहे। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका।